ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। हमारा भारत देश, जिसे पूरा विश्व सोने की चिड़िया कहता था, इस देश की पावन मिट्टी से उगने वाली फसलें किसी खजाने से कम नहीं थी। इसी खजाने को विदेशी आक्रांताओं ने लूटकर बंजर कर दिया। इन आक्रांताओं में गजनी जैसे लुटेरे भी थे तो मुगलों जैसे चालबाज शासक भी। इनके बाद दौर आया अंग्रेजों का, जिन्होंने किसानों पर जुल्मतों का कहर ऐसा ढाया जिसके निशान आज भी देखने को मिल जाते हैं। यह कहानी ऐसे ही एक इलाके की है, बलईपुर, जहां ठाकुर उदय भान सिंह के अत्याचारों से सभी जनमानस त्रस्त हैं। इस इलाके में ठाकुर उदय भान सिंह से पूछे बिना पत्ता तक नहीं हिलता। यहाँ तक कि मरने के लिए भी ठाकुर से इजाजत लेनी पड़ती है। कहते हैं कि जब जुल्म ज्यादा हावी हो जाता है तो उसे मिटाने के लिए कोई न कोई समाज में जरूर खड़ा हो जाता है। ठीक ऐसे ही ठाकुर के अत्याचारों के खिलाफ खड़ा हुआ है संजय, जो लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि जुल्मों का ये दौर खत्म होते ही गांव में खुशियां दोबारा लौट आएंगी। आइए हम देखते हैं कि संजय की यह कोशिश कैसे रंग लाती है। भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल सोमवार है, यानी कल के ही दिन अपने अपने खेतों का अनाज उदय भान सिंह के यहाँ पहुँचाना है। मगर भाइयों, इस बार ऐसा नहीं करना है। आप ही लोग बताइए, मेहनत हम लोग करें और सारा अनाज उदय भान सिंह ले जाए, क्या ये सही है? दोस्तों, ऐसा कब तक चलेगा? आखिर हम लोगों में से किसी एक को आगे बढ़ना होगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या पढ़ाएंगे और क्या लिखाएंगे। ऐसे में हम लोगों की जिंदगी खराब है ही, उन लोगों का भी भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए मैं तो ठान लिया हूँ, इस बार ठाकुर को अनाज नहीं दूंगा। आप लोगों की क्या राय है? इसमें राय की क्या बात है? हम लोग भी अनाज नहीं देंगे। क्यों भाइयों? हम लोग भी नहीं देंगे, हम लोग भी नहीं देंगे, हम लोग भी नहीं देंगे। अच्छा दीपक, अब तुम लोग घर जाओ और कल की तैयारी करो। जी भैया, चलो। ए भाई छोटे। हाँ बड़ी। अरे वो आएगी कि नहीं? अरे भाई तनी सबर कर, सबर के फल मीठा होता है। अरे वही तो कर रहा हूँ। क्या? सबर। तब तो ठीक है। अरे भाई बड़े। हाँ बोल छोटे। अरे वो देख, वो देख, हसीन कन्याएं लोग आ रही हैं। अरे वही तो देख रहा हूँ। क्या? अरे हसीन कन्याएं। भाई बड़े, अब जल्दी से कोई प्रोग्राम बना। इन 3 हसीनाओं को टच करने को मिले। अरे चल हट बे, क्या मैं प्लानिंग का डिग्री खोल रखा हूँ जो रोज रोज प्लान मैं ही बनाऊँ? आज प्लान तू बना। चल ठीक है, आज प्लान मैं बनाता हूँ। कितना मस्त प्लान ठांसू बनाता हूँ। आज तुमको प्रेग्नेंट औरत बनाऊंगा। अरे चल बे, मैं नहीं बनूंगा। ए भाई बन जाना, समय बहुत कम है। चूना लगा रहा है।
अरे नहीं भाई, बोल रहा हूँ। सच्ची? मुच्ची। तो चल ठीक है, चल। लेकिन एक टंकी कैसे फूलेगी? ये सब तू मुझ पे छोड़ दे, देख तेरा टंकी कैसे फुल करता हूँ। तो चल ठीक है, चल चल चल। अरे चल 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 बड़े चल 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 हाँ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। हाँ ले ले जल्दी पेन जल्दी पेन। अबे छोटे, पेट बड़ा खुजली कर रहा है बे। हाँ तो किसी का पेट में लेके घूमोगे तो खुजली होगी अबे ना। ये क्या बोल रहा है बे? अरे मजाक कर रहा हूँ, तुम सीरियस मत ले। तुम सिर्फ फोकस कर, फोकस। अरे वही तो कर रहा हूँ। जो समझाया हूँ वही करना, प्लानिंग चौपट मत करना। अच्छा छोटे, तुम्हारी प्लानिंग से मुझे बहुत डर लग रहा है। इन हसीन कन्याओं के नरम नरम हाथों से कहीं मेरा गाल न लाल हो जाए। देख 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 मेरी बाइयां कैसे फड़क रही है। छोड़ इस प्लानिंग को, चल चल अब घर चल। अरे रुक न बड़े, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। सच्ची? मुच्ची। तो ठीक है चल चल। अरे अमर रानी। चल 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 ले चल। अरे केहू है जो ये अबला औरत को मदद कर सके? बेचारी 9.5 महीने के नजायज लेकर रोड पे गिरी पड़ी है। अबे क्या बोला तू? अरे चुप चुप, लेट जा लेट जा। अरे केहू बा जो ये अबला जनानी के मदद कर सके? अबे क्या बोला बे? अरे तू चुप ना यार, तू लेटा रह लेटा रह। अरे कोई है जो इस अबला की मदद कर सके? अरे अरे रुको रुको, पता नहीं क्या हुआ, चलो चल के देखते हैं। अभी आ गई। अरे रे रे, क्या हुआ क्या हुआ? अरे का बताएं, एकर मरद ना एकरा पेट में बोझ दे के फुर्र हो गई बा। हाय दैया, हे भगवान। ये अबला बेचारी 9.5 महीना के बोझ लेके रोड पे उल्टल बारी। 9.5 महीना? अरे मतलब 9 महीना के। अच्छा। अब ज्यादा दिमाग पे जोर मत डाल, तनी बेचारी के मदद करा। ठीक है। अरे तुम लोग उसका टंकी क्यों दबा रहे हो? नहीं तो सारा राज बाहर आ जाएगा। राज? अरे मतलब राज बेटा। अच्छा अच्छा, तब तो इसको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। अरे इसका कोई जरूरत नहीं है, मैं कल ही डॉक्टर साहब से बात किया था। डॉक्टर साहब ने कहा 15.5 दिन बाकी है। तब क्या करें? अरे तनी नरम नरम हाथों से इस अबला औरत का सर दबा दो, थोड़ा आराम हो जाएगा तो लेके चले जाएंगे। हे अबला औरत, अब कैसा महसूस हो रहा है? हे प्राण प्रिय औरत, अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि जैसे इंद्रासन में लेटा हुआ हूँ। ओह, सत्य वचन सत्य वचन। कन्याओं, बुरा न माने तो एगो बात कहूँ? बोलो। थोड़ा मेरा भी सर दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। क्यों नहीं, बैठिए। भाई बड़े। बोल छोटे। देख आजकल की लड़कियां कितनी संस्कारी हो गई है। हाँ वो तो है। बड़े कुछ मैटर समझ में आ रहा है? हाँ थोड़ा थोड़ा। अरे बाप रे बाप रे, अरे बाप रे, अरे चल दबाने आए थे। बाप रे बाप रे, अरे बाप रे, अरे भैया, अरे बता, अरे बड़े, और सर दबाओ, और सर दबाओ। 9 महीने की लड़की का पेट में। अरे भैया, अरे बाप रे, और सर दबाओ। चलो रे। अरे मैया भी मैया। अरे बड़े, ज्यादा लगा तो नहीं? अरे छोटे।
अजय विजय इधर आओ। जी भैया। इतनी देर कहाँ थे? ये चोट कैसे? वो क्या था ना भैया, खेत में दो कुत्ते आए थे, उन्हीं को भगाने के चक्कर में हम लोग गिर गए। चुप रहो, तुम दोनों की हरकतों को जानता हूँ। तुम दोनों अंदर जाओ और हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। मालिक मालिक। क्या हुआ काली? अरे मालिक, वो संजयवा सारे गांव वालों के खिलाफ भड़का रहा है। अगर ऐसा हुआ मालिक तो एक भी किसान आपको अनाज नहीं देगा। अच्छा, उस संजय कितना हिम्मत जो मेरे खिलाफ मोर्चा निकाला है। लगता है उसके बाप के पास उसको भी भेजना पड़ेगा। काली, जो भी इस मोर्चे में शामिल हो जाकर उसको भी काट दो। ठीक है मालिक, चल रहे। बहुत संजय साथ देते रहे ना, जाके अब ऊपर साथ दिए। अरे छोटे। हाँ बड़े। आन दिन तो हम लोग लेट होते थे, आज बड़े भाई साहब लेट हो रहे हैं। अरे कुछ गेस करो। अरे क्या गेस करे? अरे भाई साहब भी तो जवान हैं। अरे होंगे कहीं गुलछर्रे उड़ा रहे होंगे। अरे अब नहीं उड़ाएंगे तो कम मशीनिया में जंग लगने के बाद उड़ाएंगे। अरे चुप रहो, तुम भी क्या बड़े भैया के खिलाफ अनाप शनाप बोलते रहे। अरे बड़का भैया तो गाय हैं, गाय। हाँ तो देख लेना कहीं उनके तरह बछड़े बनकर ना घूमते रह जाएं। छोटे। बोल बड़ी। ये क्या देख रहे हैं? क्या? अरे अपने द्वार पे गाड़ी। हाँ बड़े, हमें तो लगता है कुछ दाल में काला है। छोटे। हाँ बड़ी। दाल में काला यहाँ नहीं, पूरी दालें काली है। चलो। अगर ब्लड की जरूरत है डॉक्टर साहब तो हम दोनों भाई से ले लीजिए, पर मेरे भैया को बचा लीजिए, क्योंकि मेरे भैया के सिवा इस दुनिया में हम लोगों का कोई नहीं है। हम लोगों के जीवन में भैया ही एक सहारा है डॉक्टर साहब। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा, बाकी भगवान की मर्जी। हे भगवान।
मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं जी नहीं पाऊंगा। मुझे हर पल तुम दोनों की चिंता सता रही थी कि मेरे मरने के बाद मेरे दोनों भाइयों का क्या होगा। ऐसा मत बोलिए भैया, आपको कुछ नहीं होगा। मगर भैया ये सब कैसे हुआ? अब छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। अब तो मैं ठीक हूं ना? नहीं भैया, अब आप बताइए, आप हम दोनों से जरूर कुछ छिपा रहे हैं। हाँ भैया बताइए, आखिर में क्या हुआ है? भाई, किसान लोग इतना मेहनत करके 2 पैसा उपाय करके अनाज उपजाता है, और वो अनाज भी ठाकुर ले लेता है। जो किसान मेहनत करके उपजाता है उसको सिर्फ खाने भर अनाज देता है। अब तुम ही बताओ, आखिरकार कब तक चलेगा ये सब, और कितना घर जलेगा ठाकुर के कहर से। इसलिए मैंने ये रास्ता अपनाया। भाई बोलो भाई, क्या ये रास्ता अपनाकर मैंने कोई गलत किया है? ये सब तो ठीक है भैया, बाकी ये सब के लिए कानून प्रशासन है ना। अजय, तुम दोनों इस गांव में ज्यादा नहीं रहे हो, इसीलिए तुम दोनों को कुछ नहीं पता है। इस पूरे नैली में सिर्फ ठाकुर का कानून चलता है, और प्रशासन भी क्या करे। जो आदमी ठाकुर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाता है वो कल होकर जिंदा नहीं रहता है। अब तुम ही बताओ, जब साबूत ही नहीं रहेगा तो भला प्रशासन क्या करेगा? जब कोई गवाह ही नहीं होगा तो भला कानून क्या करेगा? बस इसी सब डर से तुम दोनों को शहर भेज दिया था पढ़ने के लिए, कहीं तुम दोनों को कुछ हो न जाए। अब तो मुझे डर लगने लगा है, कहीं ठाकुर को पता न चल जाए कि मैं जिंदा हूं, और मेरे 2 भाई भी हैं। इसलिए ठाकुर को पता चलने से पहले हम लोग को ये गांव छोड़कर कहीं दूर चलना चाहिए। ये अपना गांव है, यहाँ अपना घर है, यहाँ अपना सब कुछ है, और इसे छोड़कर हम कहाँ चले जाएंगे भैया? कहीं भी दूर चले जाएंगे जहाँ ठाकुर का साया न पड़े। फिर भी भैया ऐसे हम लोग कहाँ चले जाएं? अपना तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है जिसके यहाँ जाकर रह सके। लोग कहते हैं जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। आप कौन? मेरा नाम रामू है। मैं यहाँ अपना इलाज कराने आया हूँ। तुम लोग जैसा ही मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ठाकुर के शिकार में मेरा भी परिवार आया है। और हाँ, तुम्हारा भाई एकदम सही बोल रहा है। तो आपका कहने का क्या मतलब है? हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर
ठाकुर के डर से पीछे हट जाए? अगर शेर 2 कदम पीछे हट जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शिकार नहीं करेगा। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपका मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब मैं समझाता हूँ। अगर तुम लोग यहाँ से चले जाओगे तो ठाकुर को लगेगा कि तुम्हारा भाई मर गया और वह निश्चिंत हो जाएगा और उसके बाद तुम लोग अपना प्लानिंग बनाकर ठाकुर पर वार करो। रामू काका ठीक कह रहे हैं, हम लोगों को कुछ ऐसा ही करना चाहिए। वो सब तो ठीक है, पर हम लोग जाएंगे कहाँ? उसका चिंता तुम लोग मत करो। आज से तुम लोग हमारे यहाँ रहना और आज से तुम तीनों आओ बेटा आओ, यही मेरा घर है, मगर आज से ये घर तुम लोगों का है। चलो अंदर चलो। रुको अजय, इस घर में जाने से पहले मुझे एक वचन दो कि अपने और रामू काका के परिवार के साथ जो भी हादसा हुआ है उसका बदला ठाकुर उदय भान सिंह से जरूर लोगे। अगर लोगे तो ही जाना, नहीं तो नहीं जाना। भैया आप चिंता न करें, अपने या रामू काका क्या, इस पूरे बलईपुर से ठाकुर उदय भान सिंह का नामो निशान मिटा दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। एक बात याद रखना, मुझे ठाकुर उदय भान सिंह को नहीं, लोगों के अंदर से उदय भान सिंह के डर को मिटाना है। भैया आप सिर्फ देखते जाइए, हम दोनों भाई कैसे ठाकुर उदय भान सिंह की बैंड बजाते। छोटे। हाँ बड़े। तुम तैयार हो ना? हम तो कब से नहा धो के तैयार बैठा हूँ। तुम तो जानते ही हो कि हम प्लानिंग करने बाबू साहब चाय। छोटे मालिक। ओम तरारा। चेला झरोखन। जी गुरुजी। क्या यही घर है जो सिग्नल में रहा? हाँ गुरुजी, यही घर है। देखिए ना, धकाधक नेटवर्क पकड़ रहा है। तो चलो। चलिए। रुक बे पंडित, मोबाइल का नेटवर्क पकड़ाने के लिए यही घर मिला था? मूर्ख बालक, ये मोबाइल का टावर नहीं है, तुम्हारे जिंदगी का टावर गिरने वाला है। क्या बकवास कर रहे हो? किसमें इतना हिम्मत है जो ठाकुर उदय भान सिंह के जिंदगी का टावर गिरा सके? गुरुजी, अगर आप कहे तो इस घर को भभूत से धुलवा दे। अवश्य बालक। रुक बे, भभूत से घर धुलवा देगा? या कोई नौटंकी चल रहा है क्या? मूर्ख बालक, तुम अभी नादान हो। इतना गुस्सा ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर लंबा चौड़ा सांड मंडरा रहा है। सांड मंडरा रहा है? अरे गुरुजी क्या कहने का मतलब, काल मंडरा रहा है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। तुम एकदम सही बोले बालक, तुम बहुत जल्द तरक्की करोगे।
बस गुरुजी यही अपना आशीर्वाद बनाए रखे। ओम तरारा। अबे ये कौन सा नौटंकी चल रहा है बे? मूर्ख बालक, यहाँ कोई नौटंकी नहीं चल रहा है। तुमने कई लोगों की जान ली, इसलिए तुम पे शनि हौला और मंगल भारी है। ये तो और अच्छी बात है। ओम तरारा। समझ गए गुरुजी। अबे दुश्मनुष, शनि मंगल दोनों को और भारी हौला को मिला दिया जाए तो भारी हुआ ना। ये कौन सा हिसाब है? ओम तरारा। अबे दिमाग पे ज्यादा जोर मत डाल, नहीं तो गुरुजी शराब दे देंगे तो बन जाओगे कुत्ता। फिर रहना मालिक ये दुम हिलाते हुए। वो तो मैं अभी भी कर रहा हूँ। ओम तरारा। मूर्ख बालक, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपनी मरी हुई पत्नी से पूछ लो, जब वो कुंवारी थी तो उसे डायबिटीज की बीमारी थी या नहीं थी, और उसके गर्भ में एक बच्चा भी मरा हुआ है, और तुम्हारा एक छोटा भाई भी है जो एक नंबर का लौंडियाबाज है। अरे गुरुजी, आप महान हैं गुरुजी, आप महान हैं। पकड़े हैं, एकदम सही पकड़े हैं। बस एक काम और कर दीजिए, मेरे मालिक के सर से पाप का घड़ा हटा दीजिए। मूर्ख बालक, तुम्हारा मालिक तो दुष्ट है, मगर तुम मुझे सही लगे, इसलिए तुमको बता दे रहा हूँ। बताइए गुरुजी। कि तुम्हारे मालिक के ऊपर से पाप हटाने के लिए ही तो कलबलिया माई ने मुझे यहाँ भेजा। इसलिए एक बार प्रेम से बोलो, कलबलिया माई की जय। चुप बे, कलबलिया माई की जय। अरे मालिक की बात छोड़िए गुरुजी, बस इनके ऊपर से पाप हटा दीजिए। ठीक है बालक, कल अपने मूर्ख मालिक को लेकर शिव मंदिर में जाना और 112 नारियल फोड़वा देना, सारा पाप खत्म हो जाएगा। ठीक है, मालिक से जरूर फोड़वा देंगे गुरुजी। ओम तरारा चेला झरोखा। जी गुरुजी। हमें दक्षिण की तरफ से सिग्नल मिल रहा है, फौरन चलना होगा। तो चलिए। अरे रुकिए गुरुजी, बुरा ना माने तो एक बात कहें। बोलो बच्चा। ये कलबलिया माई कहाँ रहती? मूर्ख बालक, कलबलिया माई को मजाक बना रहे हो? तुम्हें अभी शराब देता हूँ। अरे नहीं नहीं गुरुजी, नहीं नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ, 101 नारियल तो सुना था, 112 नारियल पहली बार सुन रहा हूँ। मूर्ख बालक, शुभ कार्य के लिए 101 नारियल चढ़ाया जाता है और अशुभ कार्य के लिए 112 नारियल चढ़ाया जाता है। ओम तारा चेला झरोखा, चलो। अरे मालिक, बाबा की बात मान लीजिए, कल चल के शिव मंदिर में 112 नारियल तोड़ दीजिए। अरे मुनीम, तू भी उस ढोंगी बाबा के बात में आ गया? अरे नहीं मालिक, ये बात नहीं है। देखिए बाबा जो भी बोले हैं एकदम सही बोले हैं, इसलिए बाबा की बात मान के और शिव मंदिर में चल के 112 नारियल तोड़ ही दीजिए। चलो ठीक है। पूजा, बाबा तो बहुत जानकार लग रहे हैं। तो क्या, चलो ना, हम दोनों भी हाथ दिखाते हैं। वो तो ठीक है, बाकी बाबा को ढूंढेंगे कहाँ? याद कर बाबा क्या बोले। हाँ, दक्षिण की ओर। तो चल दक्षिण की ओर। चलो। अरे चाहे जाओ दिल्ली बम्बई आगरा, ऐसा मिलेगा नहीं घाघरा। बड़े। हाँ बोल छोटे। ठाकुर का प्रोग्राम सेट हो गया, बाकी हम लोग का कब होगा? कौन सा प्रोग्राम? वो है। अरे वो है कौन सा? जो बड़े बड़े धुरंधर लोग किया करते हैं, जैसे जोधा अकबर और हीर रांझा। लैला मजनू भी किया करते थे, वही प्रोग्राम ना? अरे बड़े, एकदम सही पकड़े। देख छोटे, जो मजा बाहर रहने में है वो दुनिया के कौनों कोने में नहीं है। अजी तुम क्या चाहते हो कि हम जिंदगी भर कुमारे रहें? इसका मतलब तुम हमसे जलते हो। अजी तुम नहीं चाहते हो कि छोटे भाई के हाथ में मेहंदी लगे? अरे तनी सबर करो, और वो का है ना,
आज हमको प्रतीत हो रहा है कि दो सुंदर कन्याएं हम दोनों से मिलने आ रही हैं। क्या बात कर रहे हो? सही कह रहा हूँ। अरे खोदी खोदी ढोरी के मुँह ना कुआं कोई रे बा। काजल, हाँ वो देखो बाबा को। अरे खोदी खोदी ढोरी के मुँह ना कुआं। देखो बाबा कौन सा गाना गा रहे हैं। चलो चल के देखते हैं। खोदी खोदी ढोरी, अरे खोदी खोदी ढोरी के मुँह ना कुआं। अरे गुरुजी, हाँ चेला, नेटवर्क एकदम फिट पकड़त बा। का तनी हौ ताक। आहा, क्या कष्ट है बालिके? हमें बाबा के चेलों से नहीं, डायरेक्ट बाबा से बात करनी है। बोलो हसीन कन्याएं, क्या कष्ट है? कष्ट बताने से पहले ये बताइए, अभी अभी आप क्या गा रहे थे? हसीन कन्याएं, वो गाना नहीं, वो भोजपुरी का लेटेस्ट भजन है। वो क्या है ना, हमारे कलबलिया माई भोजपुरी से हैं, इसलिए उनको भोजपुरी गाना ज्यादा पसंद है। इसलिए प्रेम से बोलिए कलबलिया माई की जय। छोड़ो ना पूजा। अच्छा बाबा, आप हमारे हाथ की रेखा देख के बताइए ना कि हमारा यू कब होगा। यू? चेला झरोखन, यू क्या होता है? अरे गुरुजी, उहे लव सब। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। तब तुम परेशान मत हो कन्या, तुम्हारे जैसे हसीन कन्याओं के लिए आजकल बहुत छोटा सा खूंटा उखाड़ कर घूम रहे हैं। अरे बाबा, ये क्या बोल रहे हैं? हमें सड़क छाप आवारा नहीं चाहिए, हमें तो एक राजकुमार चाहिए। तब तो तुम्हारी परेशानी बहुत बारीक है, मगर टेंशन नॉट, हम अभी देखते हैं। हाथ दीजिए। ओम ताराफुस। ओम ताराफुस। ओम ताराफुस। बालिके, तुम्हारे हाथ का रेखा साफ साफ बता रहा है तुम्हारा राजकुमार कल शिव जी के मंदिर में अवश्य मिलेगा। सच्ची बाबा? मुच्ची। तो थोड़ा मेरा भी हाथ देख लीजिए बाबा। ओम तारारारा। हम समझ रहे हैं बच्चा झरोखन। क्या हुआ बाबा? बच्ची, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। ये क्या बाबा, इसके में तो धक्का धक नेटवर्क पकड़ रहा था, तो मेरे में क्या हुआ? तुम चिंता मत करो बालके, हमारे चेले का नेटवर्क एकदम धक्का धक पकड़ रहा है। अरे गुरुजी, आप महान है गुरुजी। ज्यादा झुक मत, नहीं तो सर का ताज गिर जाएगा। अरे बाबा, चेले का झुकना तो अच्छी बात है ना, इसमें ताज गिरने की क्या बात हो गई? अरे मेरे गुरुजी बहुत महान है, तुम ये सब नहीं समझोगी। अरे ये सब छोड़ो ना, अपना हाथ लाओ ना। अब हाथ लाओ भी बालिके। ओम तारारा फुस। ओम तारारा फुस। ओम तारारा फुस। सुंदर, अति सुंदर। बालिके, तुम्हारा भी उसी मंदिर में राजकुमार मिलने वाला है। छोड़िए मेरा हाथ। काजल, बाबा के बात पे मुझे विश्वास नहीं है। जो बात तुम्हें बोला है वही बात मुझे भी बोला है।
तुम सही बोल रही हो। चलो। बड़े। हाँ बोल छोटे। तुम्हारी भविष्यवाणी तो सही निकली, मगर वो कल आएगी? एकदम 100% आएगी। चलो तो कल देखते हैं। चलो। अरे नहीं मिलेगा ऐसा घाघरा, नहीं मिलेगा ऐसा घाघरा, अरे नहीं मिलेगा ऐसा घाघरा। अरे अजय विजय, ये क्या बाबा के भेष में? अरे भैया, हम दोनों भाइयों में यही तो खूबी है, दुश्मन को मात देने के लिए कुछ नए अंदाज में चाल चलते हैं। बस भैया, आप खाली देखते जाइए ठाकुर का ईंट से ईंट कैसे बजाते हैं। देख देख, ये फिर से क्या बोला रे? शकल से भिखार लगते हो और अपने आप को किंग समझते हो। अबे अरे ठाकुर साहब, मैं नहीं बोला, ये बोला ये। क्या रे, मैं शकल से भिखारी दिख रहा हूँ? अबे मेरा दिमाग खराब हो रहा है, दिमाग। देख देख क्या बोला है? खानदानी भिखार हो। अरे ठाकुर साहब, मैं नहीं बोला, ये बोला ये। अब मेरा दिमाग खराब कर रहा है, दिमाग। शांत हुजूर शांत, पूजा करने आए हैं, पूजा कर लीजिए। अरे चुप नहीं, हट जा। इधर मेरा दिमाग खराब है तो मैं पूजा की पड़ी है। पहले मैं इसका दिमाग ठिकाने लगाऊंगा तब पूजा करूंगा। मार रहे इसको।
हे भगवान, जब मेरी मनौती पूरी हो जाएगी तो मालिक, वो दोनों लौंडे साले भाग गए। उसे ढूंढो, ढूंढो उसे। अरे छोड़िए हुजूर, चलिए नारियल तोड़ा जाए। हट जाओ मुनीम, नारियल नहीं फोड़ेंगे, पहले उन दोनों लड़कों का सर फोड़ेंगे, तब नारियल फोड़ेंगे। चुप। अरे दीदी, अरे दीदी तुम यहाँ, वो भी पूजा करने? मन किया तो चले आए। अच्छा, मन किया कि कुछ और? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा दीदी तुम घर जाओ। ठीक है। छोटे। हाँ बड़े। इस सालों ने बहुत दौड़ाया, बहुत दौड़ाया। चलो कोई बात नहीं, अपना प्रोग्राम तो सही हो गया। बड़े, प्लान तो काम कर गया, लेकिन आज के बाद संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बेइज्जती ठाकुर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी हाल में चुप बैठने वाला नहीं है। छोटे, अगर बड़े, बोल छोटे। वो लोग तो हम लोग को देख लिया। डर मत छोटे, आने दे। तुम लोग कौन हो? मैं अजय और ये मेरा छोटा भाई विजय। देखो अजय, तुम लोग ठाकुर को किस मकसद से मारे हो मुझे नहीं पता, मगर इतना मैं जरूर कहूंगी कि आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हो? तुम्हें तो दुखी होना चाहिए। तुम दोनों ठाकुर घर में रहती हो ना? घर में तो रहती हूँ, मगर किसी मकसद से। मकसद से? हाँ, हम दोनों सगी बहन हैं। मैं काजल और ये पूजा है। आज से 10 साल पहले मेरी आँख के सामने ठाकुर ने मेरी माँ, भाई, भाभी और भतीजे को मार डाला, और तो और मेरे बाबूजी को भी उन लोगों ने अपाहिज बना डाला। तब से हम दोनों बहनों ने एक प्रण लिया है, जब तक अपने माँ, भाई, बाबूजी का बदला ठाकुर से ना ले लें, तब तक हम लोग को चैन नहीं मिलेगा। इसीलिए ठाकुर के घर में हम लोग रहते हैं। मगर आज तुम दोनों को देख के ऐसा लगा कि हम दोनों का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। काजल, तुम दोनों रो मत, तुम्हारा मकसद बहुत जल्द पूरा होगा। ठाकुर को तो वो दिन दिखाएंगे वो अपनी जिंदगी से भी भीख मांगे, तब भी उसे भीख नहीं मिलेगी। पूजा, तुम्हारी ही जैसी मेरी भी कहानी है। मेरे भी माँ बाबूजी को मेरे ही आंखों के सामने ठाकुर ने दिन दहाड़े सड़क पर गोली मार दी, और मेरे बड़े भाई को भी बुरी तरह से जख्मी कर दिए। इसीलिए हम दोनों भाई जब तक ठाकुर से बदला नहीं ले लेते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ना जाने कितना घर बर्बाद हो रहा है इस ठाकुर के कहर से। अब एक भी घर बर्बाद नहीं होगा। काजल, जो होना था हो गया, क्योंकि आज से
ठाकुर की उल्टी गिनती शुरू हो गई। काजल, बस तुम लोगों का साथ चाहिए। मैं तन मन धन तीनों चीज से तुम्हारे साथ हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं। वो तो मैं हो चुकी हूँ। वैसे भी कल 2 बाबा मिले थे और बताए थे कि कल तुम्हारा राजकुमार मंदिर में मिलेगा। शायद वो राजकुमार तुम ही हो। क्या खाक सही बोले थे? तुम्हारा तो राजकुमार मिल गया, मेरा क्या? ये है ना तुम्हारा राजकुमार? ये गूंगा? ना बाबा ना। छोटे। हाँ बड़े। अरे ये तो बोल सकता है। इसका मतलब तुम लोग ठाकुर को बुड़बक बनाया? बुड़बक सिर्फ ठाकुर नहीं, तुम भी बने हो। कैसे? याद करो कल वाले बाबा को। अच्छा, तो हम लोग को भी बुड़बक बनाया था। रुको, तुम दोनों को बताते हैं। अरे भाग छोटे। अरे बेटा अजय विजय, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे रामू काका, आज कुछ बात ही ऐसी है। कैसी बात है अजय? आज ठाकुर को पहला महत दे के आ रहा हूँ। जो मेरा ट्रांसफर मुंबई हो रहा है, मुझे चिंता इस बात की है कि मेरे जाने के बाद तुम लोगों का क्या होगा। तुम तो जानते ही हो कि ठाकुर आजकल कितने गुस्से में हैं। मेरे जाने के बाद तुम लोगों के साथ वो क्या करेगा। अरे साहब, आप चिंता मत कीजिए, आपका चेला यहाँ है ना सर, मैं सब संभाल लूँगा सर। आप चलिए सर थाने। ठीक है, चलो। यही जगह बताई थी ना? हाँ, यही जगह बताई। तो फिर इतना क्यों देर लग रहा है? पता नहीं। बड़े। बोल छोटे। वो देखो। अरे क्या? इंतजार कर रही है सब। चल देखते हैं। अच्छा बड़े, हम लोग को बुलाई है किसी से मिलवाने के लिए? कहीं शादी वादी की बात तो नहीं चल रहा है? तो चल के देखल जाए ना। चलो। तो चला। कहो जी, हम लोग आ गए हैं। क्या काम है बोलो? किसी से मिलवाना है आप लोगों को। ओ जी, किससे मिलवाना है? पहले चलो तो सही। ये तो किसी प्राणी का घर लग रहा है। ये किसी प्राणी का घर नहीं, मेरा घर है। छोटे। हाँ बड़े। तुम्हारा नेटवर्क एकदम सही पकड़ रहा था। हाँ बड़े। चलो चुपचाप अंदर, ज्यादा मत बोलो। चुपचाप अंदर चलो। बाबूजी। अजय विजय, ये मेरे बाबूजी हैं। प्रणाम। खुश रहो बेटा, बैठो बेटा। बेटा, तुम लोग के बारे में काजल ने सब बताया है, सुनकर अच्छा लगा। कोई तो आया इस बलईपुर कस्बे में ठाकुर के आतंकों से मुक्त कराने। बेटा,
अब तो मेरी उम्र बीत चुकी है। बस मेरी आखिरी इच्छा है कि मरने से पहले इस बलईपुर कस्बे में खुशहाली देख सकें। ये इच्छा पूरा करोगे ना बेटा? आप चिंता मत करिए चाचा जी, बहुत जल्द इस बलईपुर से ठाकुर का नामो निशान खत्म कर दूंगा। अजय, जब से बाबूजी के साथ ये हादसा हुआ है तब से बाबूजी का एक ही सपना है कि पूरे नैली कस्बा से ठाकुर का नामो निशान खत्म हो जाए। काजल, इनका सपना बहुत जल्द पूरा होगा। पानी पी लीजिए। आप भी लीजिए। अजय, ये मेरी बड़ी बहन किरण है। ये घर पर रहती है और बाबूजी की सेवा करती है। भाई बड़े। हाँ बोल छोटे। किरण जी को देख करके कुछ आइडिया आया। थोड़ा थोड़ा मुझे भी। कैसा आइडिया? कुछ नहीं, वो कुछ कहना भूल गए थे। वो मेरे घर में पूजा है ना, तो अपने साथ साथ किरण जी को भी लेके आ जाइएगा। पूजा? ओ हाँ हाँ हाँ, समझ गए समझ गए, कल पूजा है। अच्छा तो हम चलते हैं। कहा है कि कल पूजा है तो सामान का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। अच्छा बाबूजी, हम इन दोनों को छोड़ के आते हैं। काजल, बुरा मत मानो तो एक बात कहूँ? बोलो। किरण मुझे बहुत पसंद है। क्या इसका मतलब मैं पसंद नहीं हूँ? अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। किरण मुझे भाभी के रूप में बहुत पसंद है। अच्छा, मैं तो कुछ और समझ रही थी। दरअसल बात ये है ना कि मेरे घर में कोई पूजा नहीं है। अच्छा, तो हम लोग को बेवकूफ बना रहे थे? अरे बात सुनो तो सही। काजल, मेरे बड़े भाई को बचपन से आज तक दुख के सिवा कुछ नहीं मिला, और आज किरण जी को देखने के बाद मुझे पूरा उम्मीद है उनसे शादी कराने के बाद मेरे बड़े भैया की जिंदगी में और सारी खुशियाँ लौट आएगी। काजल प्लीज मेरे लिए न सही, मेरे बड़े भैया के लिए किरण जी को जरूर लेके आना। अच्छा ठीक है, मैं कल दीदी से बात करूंगी। अब तुम लोग घर जाओ, नहीं तो ठाकुर का कोई आदमी देख लेगा तो बवाल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मगर कल जरूर लेके आना। अच्छा ठीक है बाबा, अब तुम जाओ। और रामू काका कहीं जा रहे हैं क्या? कहीं नहीं बेटा। आप लोग का परिचय? मैं काजल और ये पूजा, हम दोनों अजय विजय के दोस्त हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अजय विजय कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो क्या है ना, वो रात में बहुत काम करते हैं, इसीलिए दोनों नालायक सो रहे हैं। रामू काका, जाके दोनों नालायक को जगा दीजिए। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए। इनका परिचय तो आपने दिया ही नहीं। ये मेरी बड़ी बहन
अरे छोटे, लग रहा मामला संवेदनशील है। सही कह रहे हो। अरे भैया, हम तो इनका परिचय कराना भूल ही गए। ये किरण जी हैं। भैया, अगर आप चाहे तो कुछ दिन बाद किरण जी से किरण भाभी बन जाएंगी। अरे कुछ दिन बाद क्यों? अगर ये चाहे तो अभी आपकी भाभी बन जाती हूँ। क्यों जी? अगर सबकी यही मर्जी है तो मैं भी तैयार हूँ। तो शुभ काम में देरी क्यों? कल चलो शिव मंदिर, शादी हो जाए।
ठीक है चाचा। छोटे। हाँ बड़े। ये क्या, भैया सुहाग रात की बजाय जाम पे जाम ले रहे हैं। चलो देखते हैं। चलो। अरे भैया, ये क्या कर रहे हैं? आपको तो भाभी के पास होना चाहिए और आप यहाँ बैठे हैं। हाँ, जे होना तो चाहिए था, मगर अंदर से हिम्मत काम नहीं कर रहा है। वो क्या है ना, ये सब पहली बार हो रहा है ना, इसलिए अंदर की इम्यूनिटी पावर बढ़ा रहे हैं। बस भैया बस, कहीं यूनिटी पावर बढ़ाते बढ़ाते यूनिटी पावर बाहर न आ जाए। चलिए उठिए, चलिए बंदा चलिए। जुल्फों को मेरी सुलझा दे पिया, जुल्फों को मेरी सुलझा दे पिया, मुझको गले से लगा ले पिया, थोड़ा करीब आ, बाहों में भर के दिल की आग बुझा दे पिया, जुल्फों को मेरी सुलझा दे पिया, जुल्फों को मेरी सुलझा दे पिया। और रामू काका, सुबह सुबह तैयार होके कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटा, बगल के गांव में जा रहा हूँ। कुछ काम है क्या? हाँ बेटा। तो बताइए, हम कराते हैं आपका काम। नहीं बेटा, ये काम तुमसे नहीं होगा। वो क्या है ना, उस गांव में एक लड़के को पोलियो मार दिया है। डॉक्टर तो नहीं हूँ, मगर थोड़ा बहुत आयुर्वेद के बारे में जानकारी। वो क्या है कि मेरे पूर्वज यही काम किया करते थे। जी। अच्छा बेटा, मैं चलता हूं। ठीक है रामू काका। अच्छा किरण जी। जाकर देखो दोनों उठे हैं कि नहीं उठे हैं।
अगर नहीं उठे हैं तो उनको उठा दो, क्योंकि मुझे बहुत जरूरी काम है। ठीक है। उस दिन तो बच गए थे, लेकिन आज नहीं बचोगे। भाग रे, भाग रे, भाग 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 भाग। तुम दोनों से बोला था ना कि कोई भी प्लान बनाने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेना। मेरे कहने के बाद भी तुम लोगों ने माना नहीं। अगर आज मैं सही समय पर नहीं पहुंचता तो ना जाने क्या हो जाता। ए जी छोड़िए ना, जो हुआ सो हुआ। किरण,
तुम नहीं जानती हो कि ठाकुर कितना बड़ा जल्लाद है। अगर इन दोनों को कुछ हो जाता मैं तो जीते जी मर जाता। ए जी, मरे आपके दुश्मन, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? और हाँ, मेरे दोनों देवर शेर हैं, शेर। ठाकुर तो क्या, काल भी उनके सामने आ जाए ना तो भी छू ना पाए। आप आराम कीजिए। कैसे आराम करूं किरण इस हाल में? तुम लोग को अंदाजा नहीं है, ठाकुर अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बेटा, जब जंग शुरू हो चुका है तो डरना क्या? अब जो होगा देखा जाएगा। भैया आप चिंता मत करिए, आप कोई भी काम करने से पहले आपसे जरूर पूछूंगा। ठीक है, ये हुई ना बात। अब आप लोग बातें कीजिए, मैं आप लोग के लिए गरम गरम पराठा बना के लाती हूँ। सातो जन्म हम करात रहब तो हसे प्यार हो। सातो जन्म हम करात रहब तो हसे प्यार हो। तू ही बाड़ू धड़कन दिल के रानी हमार हो। तू ही त जान हमर जान हो। सांस में बसल मोर परान हो। धरती पर भेज के भाग में हमार हो। कैलाश रब जी हमरा ऊपर उपकार हो। हाँ, धरती पर भेज के भाग में हमार हो। कैलाश रब जी हमरा ऊपर उपकार हो। हम पे उपकार हो। खातानी तुहर क्रिया सर पे रख के हाथ हो। खातानी तुहर क्रिया सर पे रख के हाथ हो। जीते जी न छोड़ब कहियो तो हर साथ हो। तू ही त जान हमर जान हो। सांस में बसल मोर परान हो। तोहरे के हम तयापन सजने बनाइब हो। प्यार में तोहर हम ता हद से बढ़ जाइब हो। तोहरे के हम तयापन सजने बनाइब हो। प्यार में तोहर हम ता हद से बढ़ जाइब हो। हद से बढ़ जाइब हो। देख के तोह के ऐसन होला एहसास हो।
देख के तोहके ऐसन होला एहसास हो, स्वर्ग से उतरल जैसे परी हमार हो। तू ही त जान हमर जान हो, सांस में बसल मोर परान हो। बस हो गया, आज के लिए इतना ही काफी है। अगर सारा मजा कुंवारे में ले लोगे तो शादी के बाद क्या लोगे? अच्छा ये बताओ विजय कहाँ है? अरे हुआ कहीं अपनी बैटरी चार्ज करते हुए। मतलब ये है कि आज उसे भी दरबार में बुलावा था। अच्छा, तुम दोनों भाई को हम दोनों बहन। हाँ, मुझे 1 घंटा लगेगा पहुंचने में, तब तक तुम संभालो। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, सूरज रखो, बाद में कॉल करता हूँ। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते नमस्ते। और जी, दोनों सालियों को जीजा का कैसे याद आ गया? क्यों जीजा जी, हम लोग नहीं आ सकते क्या? क्यों नहीं आ सकते हैं, ये तुम्ही लोग का तो घर है। बस एक ही प्रॉब्लम है। वो क्या जीजा जी? घर में 2 छोटे सांड घूम रहे हैं। अरे काजल पूजा, तुम लोग कब आई? बस अभी आई दीदी। किरण जी, काजल और पूजा को अंदर ले जाओ। ठीक है, चलो। अरे संजय बेटा, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ रामू काका, कुछ जरूरी काम है, वही करने जा रहा हूँ, तब तक आप आराम करें। ठीक है बेटा, जाओ। अच्छा, नवाब साहब अभी सो रहे हैं, रुको अभी बताती हूँ। अभी बताती हूँ। अरे चांद, आज सुबह सुबह कैसे उग गया? अरे चाँद तो हर रोज उगती है, मगर कुछ लोग को दिखाई दे तब ना। आज हम भी देखना चाहते हैं कि चांद दिन की सूरज की तरह गर्म होता है या ठंडा। कभी चाहत ना होगी कम, कभी चाहत ना होगी कम, तेरी यादों में खोए हम, कभी चाहत ना होगी कम। संजय बेटा, मैं एक बात सोच रहा हूँ। क्या बात है रामू काका? मैं ये सोच रहा हूँ कि अब अपने अजय विजय की शादी करा दिया जाए। आपकी बात तो ठीक है रामू काका, पर उसके लिए लड़की खोजनी पड़ेगी। अरे बेटा, बगल में छोरा और शहर में ढिढोरा। मतलब ये है कि अपने अजय विजय के लिए पूजा काजल कैसी रहेगी? काजल पूजा तो मुझे भी पसंद है। अरे जब तुम्हें पसंद है बेटा, तो दोनों की शादी करा दी जाए। क्यों अजय विजय? जैसा आप लोगों को ठीक लगे। ठीक है, अगर आप लोग की यही राय है तो मैं उनके बाबूजी से बात करता हूँ। ठीक है बेटा।
अरे क्यों साली जी, बहुत जल्दी तैयार हो गई घर जाने के लिए? क्यों, जीजा जी के घर मन नहीं लगता क्या? ऐसी बात नहीं है जीजा जी, हम दोनों बहनों के आ जाने से बाबूजी घर में अकेले रह जाते हैं। वो तो है। ए जी, अजी बिजिस बोलिए ना, पूजा और काजल को घर छोड़ा है। अजय। जी भैया। तुम दोनों ले जाके काजल पूजा को घर छोड़ दो। ठीक भैया। ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ। अगर मिलन हो गया है तो चलें। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। ठीक है दीदी।
क्यों भाई बड़े, अभी तक बैटरी चार्ज नहीं हुआ क्या? अरे क्या करें भाई, बीच बीच में पावर ही कट जा रहा था, और जब पावर मिला भी तो धत आकर तेरी कट की, कर दिया। तुम दोनों भाई ना बहुत शरारती हो। ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। अच्छा अजय, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, घर में बाबूजी अकेले हैं। ठीक है, जाओ। चलो पूजा। भाई, अरे कुछ हुआ भी कि मेरे जैसे कहानी ही सुनते रह गए? अरे यार वैसे ही समझ लो, हाय मेरी किस्मत। चलो चलो। क्या रे मुनीम, इस हफ्ते अपने गांव का सारा अनाज गोडाउन में पहुंचा कि नहीं पहुंचा? क्या बताऊं हुजूर। मालिक, वो दोनों लड़का का पता चल गया मालिक। वो लौंडा कहाँ है? जल्दी बता, उन दोनों लौंडों को देखने के लिए मैं बेचैन हूँ। मालिक, वो दोनों लौंडों को पकड़ने से पहले अपने घर में काम करने वाली दोनों लौंडियों को पकड़ लो, वो खुद ब खुद अपने पास आ जाएंगे मालिक। तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? मालिक, मैं काजल और पूजा की बात कर रहा हूँ, जो अपने घर में काम करती है। उस लड़की से उसका क्या संबंध है? संबंध है मालिक, मैं अपने आंखों से देख करके आ रहा हूँ उन दोनों लौंडों के साथ। अच्छा, उन दोनों लौंडियों का चक्कर दोनों लौंडों के साथ है? हाँ मालिक। मगर वो दोनों लौंडियां उसका साथ क्यों दे रही है? शायद आप भूल रहे हैं मालिक, आपने ही उसके भैया और भाभी को मरवाया था, और तो और आपने उसके बाप को भी अपाहिज कर दिया था। तुम किसकी बात कर रहे हो? मालिक, सोमनाथ। सोमनाथ? हाँ मालिक, ये दोनों सोमनाथ की ही बेटियां हैं। अच्छा, तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अरे मालिक, मुझे लगा आपको पता है, इसलिए मैंने नहीं बताया। खेला अब समझ में आया। काली। जी मालिक। मैं 2 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, तुम इन दोनों लौंडियों के ऊपर नजर रखना। ठीक है मालिक। बेजोड़ लागे देवरा, सैया से बेसी बेजोड़ लागे देवरा। क्यों देवर जी, बड़ी मस्ती में लग रहे हैं आप दोनों। अरे भाभी, जिस देवर के भाभी के पास 2 कमसीन सालियां हूँ, वो खुश नहीं रहेगा तो और क्या करेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं देवर जी, सालियाँ होती ही हैं देवरों के लिए। देखा छोटे, भाभी कितना सोचती हैं देवरों के लिए। वो तो है। क्यों ना हम लोग भी भाभी के लिए कुछ सोचें? क्या? अब देखो, भाभी अकेले कितना काम करती, सुबह उठकर चाय बनाना, खाना बनाना, नाश्ता बनाना और कपड़ा साफ करना, और फिर शाम को खाना बनाना, नाश्ता तैयार करना। कितना बेचारी मेहनत करती हैं। तो हम लोग को भी भाभी के लिए कुछ सोचना चाहिए। बात तो सही है, मगर क्या सोचे? अरे मैं ये सोच रहा हूँ, भाभी को आराम दिया जाए। कैसे? अरे वैसे, अब हम लोग भी जवान हो गए हैं और भाभी को अकेले कितना मेहनत करना पड़ रहा है। अरे देवर जी, साफ साफ बताइए ना, आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ। अरे तू कब से सोच ही रहा है, मुद्दा पे आ, मुद्दा पे। अरे आ तो रहा हूँ मुद्दा पे। हाँ, तो मैं ये सोच रहा था। फिर सोच रहा है? अरे मुद्दा पे आ, मुद्दा पे। अरे चुप बैठ, जब तुम चुप बैठेगा तभी तुम मुद्दे पे आओ।
छोड़ो कुत्ते का दीदी, छोड़ो मुझे, छोड़ो दीदी, जाने दो मुझे, छोड़, छोड़ो दीदी। छोड़ मुझे, छोड़। क्यों रे साली कुत्तर का सुबह बढ़ा सकती है ना, तो और लड़की काली का रूप धारण करके तुझ जैसे राक्षस का वध भी करना जानती है। हे लड़की, अब तुम बहुत ज्यादा बोल रही है। थोड़ी देर सब्र कर, क्योंकि मैं बहुत जल्द खून की होली खेलने वाला हूँ। तू क्या खेल खेलेगा ठाकुर? खेल तो हम लोग खेल रहे हैं तेरे साथ। अच्छी बात है, खेलो, मगर ये मत भूल मैं इस खेल का पुराना खिलाड़ी हूँ, लेकिन किसी के माई के लाल में इतना दम नहीं जो ठाकुर उदयभान सिंह को हरा सके। विनाश काल विपरीत बुद्धि। अक्सर इंसान का विनाश लिखा होता है ना, तो अपनी बुद्धि खो देता है। वो तो अभी पता चल जाएगा विनाश किसके सर पर मंडरा रहा है। चल अपने आशिक को फोन लगा। शौक से ले नंबर। बोल। 91 25 23 21 35। ले बात कर। अजय। हेलो अजय। काजल, काजल। ए लौंडा, बहुत खेला खेल लिया, अब जल्दी से यहाँ आ जा, नहीं तो तुम्हारे महबूबा का वो हाल करूंगा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। नहीं ठाकुर साहब, नहीं ठाकुर साहब, ऐसा मत करिए ठाकुर साहब। मैं आ रहा हूँ ठाकुर साहब, मैं आ रहा हूँ। क्या रे ठाकुर, तुमको क्या लगा मैं ऐसा बोलूंगा? ए ठाकुर, आज तक तुमको गीदड़ से भेंट हुआ होगा, शेर से नहीं। मैं वो शेर हूँ कि शिकार भागने से पहले उसका रास्ता बंद कर देता हूँ। ले अपने भाई से बात कर, ले बात कर। भैया मुझे बचा लीजिए भैया। जी मालिक। लड़कियों को गाड़ी में डाल, चल जल्दी चल, ले चल, चल। तेरी महबूबा को लेकर आया हूँ, तू मेरे भाई को छोड़। क्या ठाकुर साहब, सुना है आपको मौत से भय नहीं लगता है, मगर भाई की जान बचाने के लिए बहुत जल्दी आ गए आप। क्यों, डर गए क्या? संजय तू? हाँ मैं। जिंदा देखकर चौंक गए क्या? अच्छा, तो ये खेल तुम्हारा था? एकदम सही बोले, ये खेल मैं ही खेल रहा था। ये जो दो शेर सामने खड़े हैं ना, ये मेरे भाई हैं। अब जल्दी से तीनों लड़कियों को मेरे पास भेज। नहीं, पहले तू मेरे भाई को भेज, तब मैं तेरी महबूबा को भेजूंगा। ए ठाकुर, अगर तुम्हें इतना ही डर है ना, तो ले, मैं इधर तेरे भाई को भेजता हूँ और तुम उधर से लड़कियों को भेज। ठीक है, चल उठ रे।
भाई ठीक तो है? अरे हमारे साथ धोखा, मारो सालों को। तुम यहीं रुको, जब तक हम लोग ना आए तब तक तुम यहीं रहना। ठाकुर, तुमने ना जाने कितने मासूमों की जान ली है, कितने घर उजाड़े हैं, मगर उससे तुझे क्या मिला? देख, बन गया ना कुत्ता। कहते हैं ना, इंसान अपनी बुराई से कितना भी बड़ा साम्राज्य खड़ा कर ले, मगर एक ना एक दिन उसे अच्छाई के सामने झुकना ही पड़ता है। तू भी आज उसी तरह झुका पड़ा है। उठ ठाकुर, उठ। भैया, ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। खत्म कर साले को। नहीं 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 नहीं। रुक जाओ संजय, कानून को अपने हाथ में मत लो। इस पापी ठाकुर को कानून सजा देगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आज मुझे मत रोकिए। शायद आपको पता नहीं है, ये कमीना कितनों का घर बर्बाद किया है। अगर आज ये बच गया ना, तो पता नहीं कितनों का घर बर्बाद करेगा। इसका चिंता मत करो, सागर पांडे ने मुझे सब कुछ बताया है। इस ठाकुर का मैं वो हाल करूंगा, जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, अगर आप कहते हैं तो मैं इसे छोड़ देता हूं, मगर बस अब आप ही पर भरोसा है। इस कमीने ठाकुर को फांसी की सजा होनी चाहिए। डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। सागर पांडे, यस सर। रेस्ट करो। उठ ठाकुर, उस दिन तू मेरा कॉलर पकड़ा था ना, चल आज तुझे लॉकअप में बताता हूँ पुलिस का पावर क्या होता है। चल। खबरदार, कोई हिलेगा नहीं। क्या रे संजैया, तुमको क्या लगा था मैं हार मान जाऊंगा? अरे ठाकुर उदयभान सिंह, उदयभान सिंह।
शान से जिया हूं और शान से मरूंगा भी। नहीं ठाकुर नहीं। सागर पांडे। यस सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ए जी, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक। संजय, आज मैं बहुत खुश हूँ। इस जंग की लड़ाई में अपनी जीत हुई। वो तो है रामू काका। अच्छा संजय बेटा, इसी खुशी के मौके पर इन लोगों की भी शादी करा दी जाए, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्यों अजय? मैं क्या बोलूं? मैं शादी करूंगा, वो भी इस चुड़ैल से। ना बाबा ना। अच्छा, देखती हूँ कैसे नहीं करते हो शादी। चलो घर।